हम्म। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। चिंता का विषय है कि हमारी नई पीढ़ी, जिसे बहुधा जेन जेड या जेन जी कहा जाता है, अमेरिकी नकल में, क्योंकि हम लोगों की पूरी जिंदगी नकल ही तो है। 1947 तक हमने ब्रिटिशर्स की नकल की और अब हम अमेरिकन की नकल करते हैं। ये जो जगह जगह सुअर बाड़ों के ऊपर आप लव दरभंगा, आई लव पटना का चिन्ह देखते हैं, वो भी अमेरिका से ही आया है। उसी तरह बूमर्स, जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल्स, जेन अल्फा, बीटा, गामा, ये सारा का सारा अमेरिकन पद्धति से है। और इसीलिए देश ने इस बार ऐसा तथाकथित आंदोलन देखा जिसके बारे में देश अभी तक समझ ही रहा है, जो समझना चाह रहे हैं। जिन लोगों का इससे फायदा था, जिन्होंने ये आग भड़काई, जाहिर तौर पर वो संसद के अंदर भी और बाहर भी अपने कुकर्मों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे सामान्य लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया। क्या हमारी पीढ़ी सचमुच हमारे हाथ से निकल गई है? खास तौर से हिंदू जो पेरेंट्स हैं, ऐसे ही मामलों के लिए बात करने के लिए आज विस्तार से बात करेंगे। हमने आमंत्रित किया है स्वाति तिवारी को। आप सभी इनसे सुपरिचित हैं। अक्सर ये कनॉट प्लेस में दिखती होंगी आप लोगों को, टीवी के चैनल्स पर या फिर टीवी के स्टूडियो में, लेकिन मैं इनको जब तक पकड़ के ले आता हूँ और ये मुझे मना नहीं कर पाती हैं। उसका मेरे पास एक राज है, वो राज मैं नहीं बताऊंगा। तो स्वागत है स्वाति, और बात शुरू करेंगे। हम लोग नई पीढ़ी पर बात करें, 20 से 24 तारीख तक जो तांडव चला, उसके अलग अलग आयाम पर बात करेंगे, अभिभावक पर, पेरेंटिंग पर और बच्चों पर। लेकिन उसके पहले संसद में जिस तरह से चल रहा है हंगामा, जब से ये सत्र शुरू हुआ है, वो तो अभी 2-3 दिन से कुछ काम धाम भी चल रहा है, वरना तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि ये पूरा सेशन वॉश आउट होता। और आज भी सनातन के ऊपर इन लोगों ने, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि सनातनी हूं, तो मैं वो शब्द कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज भी इन्होंने सनातन का अपमान किया है और घनघोर अपमान किया है। दर्शकों, जरा ये वीडियो देखिए। ये व्यक्ति जो नीचे भगवा कपड़ों में बैठा हुआ है, ये पप्पू यादव है, पूर्णिया से सांसद है, तथाकथित तौर पर निर्दलीय है, क्योंकि राहुल गांधी ने इसको अपने जूते चाटने की इजाजत नहीं दी। उसके बावजूद ये कांग्रेस से लग भिड़ के रहने पर लगातार अपने प्रयास करता रहता है। ये व्यक्ति 30 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है, 5 वर्ष तक जेल रहा है, माफिया रहा है, कुख्यात रहा है, हिस्ट्री शीटर रहा है। और ये व्यक्ति आज गेरुआ वस्त्र पहनकर, गेरुआ बाने पहनकर, और इसने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सो कॉल्ड स्किट इनैक्ट किया। और उसमें आप देख सकते हैं, एक समय ऐसा आया है जब यह फैजाबाद के सांसद, ध्यान रखिएगा दर्शकों, फैजाबाद, अयोध्या के राजा नहीं ना, अयोध्या के राजा केवल एक हैं, प्रभु श्री राम। ये व्यक्ति जो दिख रहा है अभी, जो पप्पू यादव के साथ मारपीट की तरह करता हुआ, वो व्यक्ति अवधेश प्रसाद है। और उसके पैरों में पप्पू यादव लौट रहा है यहाँ, और प्रभु श्री राम की फोटो उसने जमीन पर। स्वाति, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर जाएंगे नई पीढ़ी पर और जेन जेड पर। संसद में गोमूत्र पर प्रियंका वाड्रा ने बोला, खड़गे ने मनुस्मृति के बारे में झूठ बोला। आज इन लोगों ने सारी सीमाएं पार कर दी, पूरी तरह से सनातन को इरेडिकेट करने का ऐलान तो ये कर ही चुके हैं। अब ये संसद के बाहर भी होने लगा, खुलेआम कैमरों के सामने। और ये पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करें जी। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और हमने जो ये मॉनसून सत्र में प्रथम दिन से देखा, वो संसद के भीतर देखा हो
वो संसद परिसर में देखा हो या संसद के ठीक बाहर सड़क पर देखा हो, यह साफ साफ तौर पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और जो हिंदू आस्था है, दोनों पे समान रूप से कुठाराघात है। सामाजिक चेतना पे कुठाराघात है, सामाजिक व्यवस्थाओं पे कुठाराघात है और देश के संविधान, देश के न्यायालय को खुले तौर पे चुनौती है। इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से इस पूरे वाकये को नहीं कहा जा सकता है। पप्पू यादव, वो पप्पू यादव जो बिहार चुनाव में राहुल गांधी के ट्रक पे नहीं चढ़ पाते हैं, धक्के मार करके गिरा दिए जाते हैं, क्या वो राहुल गांधी के गुडबुक में जगह बनाने के लिए इस तरह का स्वांग रच रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, वो पप्पू यादव जो तथाकथित तौर से कभी बिश्नोई गैंग के द्वारा खुद को आतंकित बताते हैं, फिर पता चलता है कि उन्हीं के जो लोग हैं उन्होंने खुद ही बन करके फोन कर दिया, और एक जो कहते हैं ना कि लाइट वाली राजनीति। तो हम मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता और इतनी पीड़ा होती है ये देख करके कि देश के चुने हुए प्रतिनिधि ये लोग अब रीलबाजी पे उतर आए हैं। इनको रील्स चाहिए, वो आप इनके सोशल मीडिया के पोस्ट देख लीजिए या आप इनका ऐसा स्वांग देख लीजिए। क्या चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी में कोई पुजारी संयंत्र मिला? नहीं। क्या कोई साधु मिला? नहीं। क्या और मुझे लगता है कि इस बीच स्वाति के यहाँ कुछ गड़बड़ है शायद, उनके इंटरनेट कनेक्शन को लेके। तो स्वाति जैसे ही शामिल होती हैं वैसे ही हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि, और मुझे लगता है कि स्वाति फिर से आ गई हैं, और थोड़ा सा बीच में व्यवधान हुआ था दर्शकों, लेकिन फिर से स्वाति आ गई हैं। कंटिन्यू प्लीज जी। तो ये जो स्वांग धरा गया, ये किस लिए धरा गया? क्योंकि जो चंदा चोरी में पकड़े गए हैं, जो जेल में हैं, जिनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो तो कोई साधु संत नहीं है, वो तो कर्मचारी है। तो इनको ऐसा फरेब करने का, हिंदू आस्था पे प्रहार करने का, हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? आज ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है, उन्होंने भी कहा कि ये संसद की गरिमा के भी खिलाफ है कि आप इस तरह का वेश धारण करके, स्वांग रच करके परिसर में आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो पूर्णिया के जो जनता है कि क्या आपने इसी काम के लिए ऐसे प्रतिनिधि को चुना था? मुझे तो नहीं लगता है कि जनता ने इस काम के लिए पप्पू यादव को सांसद बना करके संसद परिसर में भेजा होगा, संसद के पटल पर भेजा होगा। और राहुल गांधी जो कभी राम मंदिर गए नहीं, ये वो लोग जो निमंत्रण पत्र को फाड़ने वाले केजरीवाल, ये वो लोग जो राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाले, कटघरे में लाने वाले, इन लोगों को आज राम भक्तों के पीड़ा का भान होने लगा है। मतलब ये तो ऐसे काल नेमी है ना, जो सच में 8 प्रहर होता है ना दिन में, 8 प्रहर में ना 8 रंग रंगते हैं ये काले नेमी। अभी कुछ दिनों से इनका स्वांग क्या चल रहा है कि हम सबसे बड़े राम भक्त, हम सबसे बड़े सनातनी, लेकिन जो अंदर डीएनए में घुसा हुआ है वो कब तक छुपा हुआ रहता? प्रकट हो गया। जो राम भक्त बन रहे थे आज दिखा दिया ना पूरे देश में, पूरे देश के समक्ष, उस संसद परिसर में, जो संसद भारत के लोकतंत्र की गरिमा है, सर्वोच्च मंदिर है, उस परिसर में इतना घृणित काम। मतलब मैं सच कह रही हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए हिंदू समाज वोट के तौर पे तो जो दंड देना चाह रहा है वो तो दे ही रहा है। कांग्रेस 84 के बाद से आज तक अपने अकेले दम पे बहुमत नहीं पाल पाई है, नहीं पाई है ना। कितने दशक से गायब है बिहार से, 2.5 दशक हो गए, 30 साल से ऊपर से गुजरात से गायब है, 40-50 साल हो गए बंगाल से गायब है। क्यों गायब है? इन्हीं सारे कारणों की वजह से गायब है। ये कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मार रहे हैं, ये मतलब
कूद जा रहे हैं, पूरा अपने आप को छिन्न भिन्न कर ले रहे हैं सारे अस्त्र शस्त्रों से। ये साबित कर दे रहे हैं कि हे भारत की जनता, आप इन्हीं वजहों से मुझे वोट नहीं करते हैं। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है, जरूर होगी, संवैधानिक प्रक्रिया है, ओम बिरला ने चेतावनी भी दी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सत्र से, या इन लोगों को कम से कम इस सत्र से, मौजूद सत्र से, तो जितने स्वांग रचे हैं उन लोगों को बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नुक्कड़ नौटंकी ही करनी है तो आप जाकर के गली चौराहे पे करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। संसद परिसर, संसद भवन, संसद पटल नौटंकी करने की जगह नहीं है। ये भारत की जनता का आस्था, विश्वास और उनके जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की, आवाज उठाने की एक जगह है। इसे कम से कम ऐसे खिलवाड़ वाली जगह बना करके, तो मैं तो खुले तौर पे कहती हूँ ओम बिरला जी, जो भी आप नियम कानून ज्यादा जानते हैं, जो नियम लगा करके इनको बैन किया जा सकता है, इनके सांसदी पे क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाना चाहिए जी। आपने नौटंकी और नाटक की बात की। भाई, जब नेता प्रतिपक्ष खुलेआम नौटंकी और झूठ पर आमादा है तो ये अपने लोगों को क्या सिखाएगा? ये देखिए, राहुल गांधी हैं, इनका माइक ऑन है, ये फिर भी बार बार कह रहे हैं, ये लाल घेरे में, उनको मैंने म्यूट किया हुआ है, ये बार बार बोल रहे हैं कि सर माइक दे दीजिए। अबे कहाँ दे दें माइक? मथुआ में लगा दें माइक राहुल जी, कहाँ लगा दें? कान में लगा दें सिंह की तरह, क्या कर दें? और ये आदमी लगातार झूठ बोलता है, ये आदमी नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा अब चलते हैं जरा एक दूसरी तरफ। तथाकथित आंदोलन हुआ, पुलिस वालों को भद्दी से भद्दी बातें कही गई, देश के प्रधानमंत्री को कही गई, नीला हार्पिक, लाल हार्पिक, पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या सुना, हमारे कानों को क्या क्या सुनना पड़ा। और हम सभी चिंतित हुए कि ये इस देश में क्या हो रहा है। और हमारे, चूंकि तुम भी माँ हो, मैं भी बाप हूं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोगों ने अपने अपने घरों में चेक करना शुरू किया कि भाई ये तो नहीं उस राह पर जा रहा है, अरे तुम तो नहीं जा रहे हो। हम सब ने एक दूसरे से फोन किया, पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, तुम्हारे यहाँ। क्योंकि हम लोग निश्चिंत थे, क्योंकि हम लोग आस्तिक हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी संतानें ऐसी नहीं करेंगी। लेकिन उनको बरगलाने वालों की कमी नहीं है। हालांकि आज एक बेटी ने, और एक बेटी ने नहीं, कई ने दिल्ली पुलिस की तरफ से ये गुहार लगाई है, इसे भी सुनिए डॉक्टर, ये बहुत जरूरी है। माय फादर इज एसआई इन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए। ये बच्ची जो भी बोल रही हैं अंग्रेजी में, उसका मतलब ये है कि इनके पिता पुलिस में आने से पहले भारतीय नौसेना को भी अपनी सेवा दे चुके थे, और जैसे ही वो प्रोटेस्ट की साइट से लौट रहे थे तो वो कहते थे कि अब ये प्रदर्शन छात्रों का नहीं रहा है, अब इसमें गुंडे हैं, मवाली हैं, और इसका चरित्र बदल गया है। और 25 तारीख को आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक अनरूली मॉब ने हमला किया और वो RML हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। ये दिल्ली में 2-5-6 की बात है लोगों की। सीवान, छपरा, गोपालगंज मिलाकर 92 लोक सेवक घायल हुए हैं। लोहे का जो बटखरा होता है, पता नहीं अब तो सब जगह वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, लेकिन वो जो चलता था तो लोहे का जो बटखरा होता है उससे लोगों ने मारा है। कई ICU में है।
और इस पर वो टुकड़े टुकड़े गैंग का बोटी बोटी काटने वाला सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कहता है कि पुलिस का काम ही यही है, पुलिस इसी के लिए बनती है। स्वाति, योर टेक प्लीज। इमरान प्रतापगढ़ी जिस मानसिकता के साथ आते हैं वो कबीली, जो बोलते हैं ना कबीली मानसिकता, उनके यहाँ ये अरब वाली जो मानसिकता है ना, पत्थर फेंकने वाली, ये उस मानसिकता से आते हैं। और इनकी पार्टी, जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस मानसिकता से पार्टी आती है जो सेना को बलात्कारी कहते हैं। कन्हैया कुमार का बयान है ना, जो कन्हैया कुमार को कांग्रेस गोद में उठा करके कभी बिहार तो कभी दिल्ली की, भैया कैसे भी ये घुस जाए, कभी विधानसभा घुस जाए, नहीं तो कम से कम लोकसभा घुस जाए, प्रयास कर रही है। तो जिन लोगों की व्यक्तिगत मानसिकता, बैकग्राउंड और पार्टी का चाल चरित्र नीयत यही रहा है, उनसे आप और हम क्या ही उम्मीद करेंगे, इनसे अच्छे की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। पुलिस, यही पुलिस जब संसद के 100 मीटर के भीतर के दायरे तक उग्र भीड़ आ गई थी, छोड़ देती, संसद में जाने देती, क्या हालत होता राहुल गांधी का, क्या हालत होता इमरान प्रतापगढ़ी का, क्या हालत होती अखिलेश यादव और डिंपल यादव की। ये लोग जो आज रहनुमा बन करके और पैरोकार बन करके तथाकथित रूप से जनजी के बने हुए हैं, क्या हालत होती। ये नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे, जिसको रोकने में पूर्ण रूपेण सफल हुई है भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स। एक वाक्य में गए थे ना आप सुप्रीम कोर्ट, पैलेट गन क्यों चलाया, बंद कर दीजिए, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? आप न्यायालय से बड़े हैं क्या? आप भारत के संविधान से बड़े हो गए हैं क्या? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अधिकार है। क्या परिस्थिति है? विशेष परिस्थिति है। पैलेट गन का अधिकार फोर्सेस को दिया जाता है। भीड़ को तितर बितर करना उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य संसद भवन की सुरक्षा है ना, सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है। आप तो शांतिपूर्वक तथाकथित रूप से कह के गए थे, आपको तो परमिशन भी नहीं मिली थी। पहले आप गए कि 1000 लोग होंगे, फिर बोले कि 5000 लोग होंगे, उसके बाद से आप तो सबसे पहले तो सबसे व्यक्ति ने 5000 के बाद जितना छात्र थे सबने कानून तोड़ा है। फिर भी सरकार ने पता नहीं कौन सी दरिया दी। हालांकि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कोई एफआईआर किसी भी तरीके का वापस नहीं होना चाहिए। वो आप ये लोग तो आ गए कि जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं उनके भी वापस ले लो। ये लोग तो आ गए कि भैया जो हिंसा कर रहा है, जिसने लिंच करा है, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी पे को तहस नहस किया है, पुलिस 250 पुलिस घायल होना मामूली बात है। आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था? भाई न्यायालय नहीं दिख रहा है। यही पुलिस की बच्ची जिनका वीडियो हमने अभी सुना, गई है ना न्यायालय में, ये लोग भी गए हैं, इनका भी न्यायालय ने क्या कहा है? आपका भी अधिकार है और पुलिस वालों का कर्तव्य है सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उनको झुनझुन्ना बजाने के लिए पैलेट गन नहीं दिया जाता है। और ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है ना। इतनी मतलब बेचैनी किस बात की? अभी कौन से बेचैनी की कीड़े ने काट रखा है? गृह मंत्रालय उत्तरदायित्व लेगा, रिपोर्ट देगा। वो आपकी तरह बिना तथ्य के, बिना फैक्ट के कुछ भी बोल करके आए बाएं साए, वो संसद में बोलना हो तो, वो परिसर में बोलना हो तो, वो सड़क में बोलना हो तो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना हो तो। आज एक प्रश्न राहुल गांधी से पूछा गया, इन्हीं पुलिस वालों पे दाएं बाएं साए करके निकल गए ना। तो कम से कम जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी तो समझ रही है ना। वो तो कुछ भी बोल करके नहीं निकलेगी, वो तथ्यों के साथ होगी। न्यायालय पूछ रहा है कि किन परिस्थितियों में। आए बाएं साए नहीं किया, सीधा उसने कहा कि तुम भाजपा के, मतलब उसको हरेक वो व्यक्ति भाजपाई दिखता है जो उसके तलवे नहीं चाहता। जी कंटिन्यू प्लीज। ये हाँ, तो गोदी मीडिया की परिभाषा क्या है, ये तो राहुल गांधी ही आज बता करके चले गए ना, कि जो उनकी गोदी में बैठे वही गोदी मीडिया है। उन्होंने तो नहीं परिभाषा गढ़ी, और जो उनसे वाकई में निष्पक्ष पत्रकारिता जनता के प्रश्न पूछे, उनको वो साइड करके निकल गए।
तो ये देश की जो जनता है ना, वो मूर्ख नहीं है, न्यायालय मूर्ख नहीं है, और ये मुट्ठी भर जो जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव कहे जा रहे हैं, या अगड़े कहे जा रहे हैं, या उनके नेता कहे जा रहे हैं, ये नहीं है। क्या पूरे जेनजी का नेतृत्व ये कर रहे? अरे यही लोग जिन लोगों ने गाली दी, देश के हर कोने से वीडियोज आ रहे हैं ना कि कूटे गए, कुछ लोगों को मकान मालिक घर से निकाल दिया, आ रहे हैं ना इस तरह की चीजें, आम जनता एफआईआर कर रही है। तो हमारे देश का वास्तविक जेनजी यही है। और जिन लोगों को लगता है कि पुरुषों के सामने गाली देना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए आत्मविश्वास का सब्जेक्ट है, वो अपनी बहू बेटी को सामने खड़ा करे और रोज सुबह शाम 5-5 मिनट कम से कम गाली सुने, ताकि उनके बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़े। आप यही ऐसी अगर गाली अगर सड़क पे खड़े होकर के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जब चली गई थी मस्जिद में बिना सर ढके हुए, बिना बुर्के के, एक मौलाना ने क्या कहा था? नंगी गई थी, सर नहीं ढका था, मतलब आप नंगी बैठी हुई थी मस्जिद में। सूडो में पीट दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। इतना तक तो बर्दाश्त नहीं होता है। और दूसरे को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं, और दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया गाली, टेक इट इजी। टेक इट इजी लो तो अपने घर में रखो ना, सुनो रोज सुबह शाम अपनी माँ बहन बेटी से गाली सुनो, खूब सुनो, और देना चाहिए। एक है राहुल देव, वो कहते हैं कि नहीं गालियां गढ़नी चाहिए। हाँ, आप सबको, हम सबको उनको चिट्ठी लिख के बोलना चाहिए कि अपनी बहू बेटी को बोलिए 2-4 एग्जाम्पल्स गालियों के ऐसी दे दे। मैं लिखूंगी गाली, मैं तो लिखती हूँ ना, अच्छा खासा लिखती हूँ, वो 2-4 मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं, वो दे। ये गालियों से आपके परिवार का जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इस समाज और इस देश का नहीं होने देंगे, एक वाक्य में नहीं होने देंगे। साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, छठम छाठम समाचरित, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। आप परिभाषा इस देश के भविष्य की, इस देश के युवाओं की नहीं गढ़ेंगे, आप अपने परिवार की गढ़िए। वो आपको स्वतंत्रता है, खूब गाली सुनिए, खूब गाली लिखवाइए, और रोज अपने एक्स पे और वीडियो बना करके पोस्ट कीजिए, अच्छे व्यूज मिलेंगे। और ये सौरभ दास ये क्या कहता है? ये कहता है कि थोड़ा बहुत मजाक कर लिया अगर प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री भगवान तो नहीं है। ऐसा ही मजाक अगर इनके परिवार के माँ बहन के साथ हो जाए तो, या और तो छोड़िए अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाए तो। यही कंगना रनौत ने गटर शब्द यूज किया तो तिलमिला गए। तो क्या जेनजी भगवान है सौरभ दास? क्या कंगना रनौत के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या कंगना रनौत जेनजी के लिए थोड़ा सा मजाक नहीं कर सकती है? एक शब्द से तिलमिला गए, बिलबिला गए ये तिलचट्टे, और बाहर निकल आए विरोध में, और पूरा टूल किट गैंग एक साथ कंगना के विरोध में। क्यों? ये मजाक नहीं था। और उसने तो ना तो कंगना ने कोई मतलब अमर्यादित या अश्लील भाषा कुछ नहीं करा, गटर शब्द का प्रयोग किया था बस। तो जो इस देश के भविष्य के साथ खेलेगा, वो जेनजी का कोई सदस्य हो, या 4 साल के बाद सीनियर सिटीजन होने वाले राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, जो एक पार्टी को बढ़ाने, अपने यादव कुनबे को बढ़ाने के अलावा कुछ ना किया हो, कोई भी हो, या पप्पू यादव हो, जो हर तरह से मतलब चरण में लौट करके, चरण चाटुकारिता करके राहुल गांधी के करीब आना चाहे, दिल में घुसना चाहे, चाहे कोई भी हो, आप कोई नहीं होते हैं इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। और आपको, हम और आप तो फिर भी चलिए ठीक है 4 लोग सुनते हैं, जो आम जनता है ना वो दिखा रही है और दिखाएगी और हमेशा दिखाएगी। एक सबसे बड़ी बात ये, और जो एक जेनजी को लेकर के जो एक ये परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कूल, वी आर डूड्स, डुडनी, इस बार तो दूर से ज्यादा डुडनी लोग दिखा, डुडनी ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे पता नहीं मुझे भाई। तो ये माता पिता से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अगर आपकी बच्चे इस तरह की डुडनी बन रही है तो डुडनी मत बनने दीजिए भाई, मत बनने दीजिए। ये देश, ये समाज सिया और सोनम रघुवंशी जैसे स्त्रियों का रूप देख करके बहुत डरा हुआ है। हम सबके पास बेटे हैं कुल परिवार में, हमें मत डराइए भैया, हाथ जोड़ करके विनती है, ध्यान दीजिए।
बहुत बहुत जरूरी है। और जितना जरूरी मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में पेपर किसी भी परीक्षा पेपर लीक को रोकना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है हमें नैतिकता का पाठ बच्चों को देना, सही गलत की परिभाषा बच्चों को समझाना। मुझे लगता है कि ये कम इसकी ना कहते हैं ना प्रभाव को कम मत आकिएगा। मैं जहां जा रही हूँ वो वहां इस बात को रख रही हूँ कि परीक्षा पेपर लीक को रोक दिया जाएगा, उससे प्रभावित तो फिर भी बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन ये कोड लग गया ना अगर हमारे समाज को कि गाली, कूल, हिंसा एक्सेप्टेबल, ये खा जाएगा इस देश को, इस समाज को, और देश और समाज की जद में आपका परिवार आपके परिवार को भी खाएगा। तो बस यही कहूंगी कि राजनीति की कोई जेनजी ना चढ़े। आप समझिए चक्रव्यूह ताहिर हुसैन का हमने देख लिया, ये सिर्फ यूज एंड थ्रो करते हैं राजनीति, और जो सत्ता के लोलुप लोग होते हैं ना वो सिर्फ यूज एंड थ्रो करना जानते हैं, यूज करेंगे फेंक देंगे। आज आपके लिए कोई नहीं, वो खड़े होके बाइट दे रहे हैं, वो अभिजीत दीप के तो कह रहे हैं कि भैया मैं घर पे हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये फेंक देंगे आपको, को यूज करेंगे और फेंक देंगे। इनके बहकावे में मत आइए। मुझे लगता है पूरे सारे जितने भी विमर्श हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी बात पे होना चाहिए कि जिन लोगों को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और जिन सी का रिप्रेजेंटेटिव बताया जा रहा है, अगड़ा बताया जा रहा है, नेतृत्व तो बताया जा रहा है कि उनका इन्हीं के पास है, ऐसा नहीं है। और ऐसा थोड़ा सा भी है तो ऐसा मत होने दीजिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है जी। हालांकि मुझे अपने समाज से, अपने धर्म से बहुत आशाएं हैं और ये लोगों ने ही दिखाया है। लोग जिस तरह से इंतजाम कर रहे हैं, चूंकि ये वोकिज्म का पहला ऐसा नग्न प्रदर्शन था इसलिए लोगों को थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि हम बहुत ही आस्तिक किस्म के लोग हैं और हम बहुत निश्चिंत किस्म के हैं। भाई तुम कितनी बार अपने बच्चे को हमेशा थोड़े ना चेक करती हो। तो इसलिए दर्शकों श्रोताओं अभी के लिए इतना ही। जो सवाल उठे हैं, जो बातें हुई हैं, उन सभी पर आराम से सोचिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको सवालों के साथ छोड़ जाता हूं। मैं कोई दावा नहीं करता कि मेरे पास सारे जवाब हैं। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी तरह काम की बात कर रहा है तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइएगा। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।